नमस्कार दोस्तों, आजकल लोग अपने वेट को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज द रूट कॉज ऑफ सो मेनी डिजीजेस। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमारा वेट तो बड़ा बैलेंस्ड होता है, मेंटेन्ड होता है, बट बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया में फैट होता है, स्पेशली दिस एब्डोमिनल फैट, और यू कैन से थाई फैट, हिप फैट, वेस्ट फैट और या आर्म फैट। तो आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रही हूँ जिसको करके आप अपने पर्टिकुलर एरिया के फैट को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, जो नेचुरोपैथी की एक प्रक्रिया है और ये हाइड्रोथेरेपी के अंदर आता है। तो चलिए, इसके फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको 2 कपड़े चाहिए, जिसमें से एक कॉटन होना चाहिए और एक वुलन होना चाहिए। कॉटन कपड़ा, जैसे मैंने दुपट्टा लिया है, ये कॉटन कपड़ा आपको ऐसे फोल्ड करना है कि इसका जो आपका ये पूरा एब्डोमिनल एरिया जो है ये कवर हो जाए, स्पेशली आपका नेवल पोर्शन कवर होना चाहिए। और ये इतना लंबा होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 राउंड्स, जब आप इसको रैप करेंगे, लपेटेंगे, तो एटलीस्ट 3 राउंड्स होने चाहिए और मैक्सिमम 5 राउंड्स होने चाहिए। 3 राउंड से कम होंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो दुपट्टा इज द आइडियल क्लॉथ फॉर दिस। अब इस दुपट्टे को मैंने ऐसे फोल्ड करके अपनी पट्टी बना ली है। अब इस दुपट्टे को, अगर आप इसको गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल रनिंग वाटर में डिप करना है और इसको अच्छे से आपको निचोड़ लेना है। और अगर ठंडी का मौसम है तो आपको गर्म पानी में डिप करना है और फिर अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपको इस कपड़े को, देखिए जैसे ये विड्थ है मेरे कपड़े की, इसको आपको अपने एब्डोमिनल एरिया पे, बट ऑफ कोर्स कपड़ा हटा के आपको बिल्कुल अपने एब्डोमेन पे इसको इस तरह से आपको लपेटना है, बिल्कुल टाइट करके। भीगा हुआ कपड़ा, मौसम के हिसाब से, गर्मी है तो नॉर्मल रनिंग वाटर में, ठंड है तो गर्म पानी में। इसको ऐसे करके आपको पूरी तरह से लपेट लेना है, बिल्कुल टाइट करके, और एटलीस्ट 3 राउंड्स होने चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। ये लपेटने के बाद फिर आपको लेना है एक वुलन कपड़ा, जैसे मैंने मफलर लिया है और ये अपने साइज और विड्थ में बिल्कुल आइडियल है। ये वुलन कपड़ा आप शॉल ले सकते हैं, शॉल को काट के, पुराना शॉल, उसको आप एक जैसे फोल्ड कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये मफलर लिया है, इसको सूखा रखना है और इसके ऊपर हमें ये मफलर लपेट देना है। और ये भी 3 राउंड्स होने चाहिए, मिनिमम 3 राउंड्स, मैक्सिमम 5 राउंड्स। और आपको इसको ऐसे कवर करना है कि आपका पूरा नेवल, स्पेशली नेवल आपका कवर होना चाहिए। सो दिस वे ये पूरा करके आपको इसको पिन से टक कर लेना है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। ये करके आपको पिन से पूरा टक कर लेना है और इसको आपको छोड़ देना है आराम से 1-2 घंटे के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कब करना चाहिए। इसको किसी भी मील के 1-1.5 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। जैसे आपने 2 बजे लंच किया तो आप 3:30 बजे इसको कर सकते हैं। जैसे आपने शाम में 7 बजे डिनर कर लिया तो आप आराम से 9:30 बजे इसको बांध सकते हैं। इसको बांधने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है और इसको आप बांध के रख लीजिए। मिनिमम 1 घंटे तक आपको बांध के रखना है, मैक्सिमम 2 घंटे, 2.5 घंटे, अप टू यू। जितना ज़्यादा बांधेंगे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। दोस्तों, बेसिकली ये जो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन है, बेसिकली दिस इज़ अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, बिकॉज नेचुरोपैथी का एक ट्रीटमेंट है और नेचुरोपैथी में किसी भी ट्रीटमेंट का जो अल्टीमेट गोल है वो है रिमूवल ऑफ फॉरेन मैटर फ्रॉम द बॉडी। फॉरेन मैटर मीन्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी में है वो ऑफकोर्स फॉरेन मैटर ही है। अब ये हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, दिस इज वेरी गुड फॉर एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, और ऑफ कोर्स वेरी वेरी गुड फॉर बर्निंग द फैट। अगर आपकी एसिडिटी, गैस, ये सब चीज़ें खत्म होती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट जो है वो अंदर जाएगा। तो बेसिकली, और वैसे तो इसको आप बॉडी के किसी पार्ट में कर सकते हैं, मैंने जहाँ जहाँ पे फैट है, जैसे थाई में, हिप में, वेस्ट में, आर्म में, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं अगर आप इसको अपने एब्डोमिनल पार्ट में करते हैं, बिकॉज दिस इज अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो इसको करके देखिए। और आपको इसको कब करना है, तो आप हर महीने में 7 से 10 दिन आप इसको कर सकते हैं। 7 से 10 दिन आप एक रूटीन बना लीजिए कि 1 से 7 तारीख तक मुझे लंच के बाद ये पट्टी बांधनी है या डिनर के बाद बांधनी है। अगर आप अर्ली डिनर कर लेते हैं तो डिनर के बाद बांधनी है। तो 7 से 10 दिन आप कर सकते हैं। आप 1 आध दिन, 12 दिन भी कर ले, 13 दिन कर ले, 15 दिन कर ले, कोई नुकसान नहीं होगा आपको इसके फायदे ही होंगे। तो आप करके देखिए इस हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन को एंड फील द डिफरेंस। धन्यवाद।